हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैं आपको लास्ट लेक्चर तक जो हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, यानी प्रतिरोध है धातुओं का और चालकों का या फिर क्या वैद्युत अपघट्यों का, वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, आज उससे आगे जानेंगे हम। जो आज की हमारी हेडिंग रहेगी वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत शक्ति क्या है, किलोवाट घंटा या कहीं यूनिट, उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा से पहले ऊर्जा की। ऊर्जा क्या है? अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी कार्यकर्ता, मशीन जो भी है, उसकी कार्य करने की क्षमता को, किसी भी व्यक्ति या किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं उसकी ऊर्जा। अब यहाँ बात हो रही है वैद्युत ऊर्जा की। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं किसी भी वैद्युत मशीन, ठीक है, के कार्य करने की क्षमता को, या कोई भी वैद्युत यंत्र है उसके कार्य करने की क्षमता को हम कहेंगे वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा समझेंगे और देखते हैं क्या रहेगा। तो क्या हेडिंग है हमारी आज की? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या रहेगी? किसी वैद्युत मशीन या जो भी कार्यकर्ता है जो विद्युत की सहायता से काम करता है, उसके कार्य करने की क्षमता को हम कहेंगे वैद्युत ऊर्जा। अब देखो ये समझते हैं, माना किसी परिपथ में स्मॉल आई एम्पियर की धारा, माना किसी परिपथ में स्मॉल आई एम्पियर की धारा स्मॉल टी समय तक प्रवाहित की जाती है। माना किसी परिपथ में स्मॉल आई एम्पियर की धारा क्या है? स्मॉल टी समय तक प्रवाहित की जाती है। स्मॉल टी समय तक प्रवाहित की जाती है तथा परिपथ के सिरों के बीच, परिपथ की सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर कैपिटल V है। क्या है? परिपथ के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर कैपिटल V है। यदि परिपथ में स्मॉल q कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तब, तो देखो बात करें आवेश के लिए, तो क्यू आर क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई टी। क्यू आर क्या रहेगा? आई टी। ठीक है, अब देखो ऐसे मानते हैं, माना परिपथ में क्या है, जो आवेश क्यू है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है। ठीक है, और सिरों के बीच विभवांतर क्या लगाया हमने? वी है। तो आवेश क्यू को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो किया गया कार्य है उसके लिए हमें पता होता है डब्ल्यू आर क्या होता है? क्यू वी। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, आवेश स्मॉल q को परिपथ के सिरों के बीच प्रवाहित होने पर किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा W बराबर क्या रहता है तुम्हारा? क्यू वी। डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू वी होगा। अब क्यू का मान पता है हमें, क्यू आर क्या होता है, लेकिन क्यू आर क्या रहेगा तुम्हारा? आई टी। ठीक है, तो डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा? वी आई टी। ठीक है, ये हो जाएगा एक तरह से वैद्युत परिपथ में आवेश क्यू को प्रवाहित होने में किया गया कार्य। और एक बात देखो हमें ध्यान रखनी है, जो हम कार्य कर रहे हैं वही होती है परिपथ की वैद्युत ऊर्जा। तो इसको देखो यहाँ होते हैं प्रवाहित होने पर किया गया कार्य, अर्थात परिपथ में प्रवाहित या परिपथ की वैद्युत ऊर्जा, ये आएगा W बराबर क्यू वी। ठीक है, एक तो ये रहेगा, लेकिन हमें पता है क्यू आर क्या होता है तुम्हारा? आई टी। तो फिर क्या हो जाएगा? W बराबर वी आई टी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें, यदि हम मान लेते हैं, माना परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या है? कैपिटल R है। यदि परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, तब
वी और आर क्या होगा तुम्हारा, ओम के नियम से वी बराबर आई आर, वी बराबर क्या रहेगा आई आर होगा। तो फिर ये सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, अतः यहाँ लिख सकते हैं हम डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी का मान आई आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये बन जाएगा। साथ ही साथ इसमें देखो ये देख सकते हैं, अगर मैं आई का मान लिखना तो आई बराबर क्या रहता है तुम्हारा वी बट्टे आर, क्या ये लिखे, लेकिन चूंकि आई बराबर क्या है वी बट्टे आर, आई बराबर क्या रहेगा तुम्हारा वी बट्टे आर होगा, तो यहाँ आई का मान लिखे वी स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, आर से एक आर क्या होगा तुम्हारा कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी। ये हो जाएगी किसी वैद्युत परिपथ कोई वैद्युत युक्ति है उसकी ऊर्जा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर इस ऊर्जा के तुल्य अगर हम बात करें जो परिपथ में कितनी ऊष्मा प्रवाहित हो रही है उसको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इस ऊर्जा के तुल्य परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, तो आपको हम लिख लेते हैं एच से। देखो एच का मान क्या रहेगा, एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा डब्लू अपॉन 4.2 जाएगा, डब्लू अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, ये रहेगा। अब डब्लू का मान हमें पता है क्या है क्यूबी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्यूबी बट्टे 4.2 या फिर वी आई टी बट्टे 4.2, यानी सारे मान लिख सकता हूँ ये वाले हैं, जो क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा वी आई टी बट्टे 4.2 बराबर आई स्क्वायर आर टी बट्टे 4.2 बराबर वी स्क्वायर बट्टे 4.2 आर इंटू टी, और सारे जो मान है वो किस में आएंगे तुम्हारे कैलोरी में। ठीक है, एक ऊर्जा के तुल्य जो परिपथ उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी तुम्हारी डब्ल्यू बराबर एच बराबर डब्ल्यू बट्टे 4.2, डब्ल्यू के जो मान हमने पढ़े ऊर्जा के तो उन सब में क्या 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा। अब देखो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि इसमें अगर हम बात करें एक कैलोरी के तुल्य ऊष्मा के एक कैलोरी ऊष्मा के तुल्य जो कार्य है वो कितना होता है, ठीक है, वो पता होना चाहिए हमें। होता क्या है, एक कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल, क्या रहेंगे एक कैलोरी में 4.2 जूल देख रहे हैं हम, तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कितना रहेगा तुम्हारा ये जाएगी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, इसके साथ हम देख रहे हैं तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जानेंगे वैद्युत शक्ति क्या है, तो अभी के लिए बता रहे हैं। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी वैद्युत शक्ति या फिर कहें सामर्थ्य। ठीक है, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य है क्या है इसकी, देखो अगर हम बात करें, ठीक है, वैद्युत शक्ति होती है किसी भी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, कोई भी जो वैद्युत परिपथ है उसमें ऊर्जा किस दर से क्षय हो रही है, किस दर से ऊर्जा की हानि हो रही है, उसे कहेंगे हम उस वैद्युत परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य। ठीक है, तो देखो देखते हैं, लिखते हैं क्या रहेगी वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना है, इसे कैपिटल पी से करते हैं। ठीक है, ये रहेगा। अब ऐसा मानते हैं, माना कोई परिपथ है उसमें क्या है डब्ल्यू जूल ऊर्जा जो है स्मॉल टी समय में प्रवाहित हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा। माना किसी परिपथ में डब्ल्यू जूल ऊर्जा स्मॉल या डब्ल्यू जूल ऊर्जा स्मॉल टी समय में क्षय हो रही है, तब
वैद्युत परिपथ की शक्ति, तब वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति ये हो जाएगी P बराबर W/T। क्या बन जाएगा? P बराबर W/T। ये हो जाएगा शक्ति या फिर क्या सामर्थ्य, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बात करें वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य की मात्रा की, तो देखो मात्रा क्या होगा, ऊपर क्या है ऊर्जा और नीचे क्या है समय। ऊर्जा का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो क्या मात्रक बन जाएगा इसका? जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखो लिखें तो क्या हो जाएगा? वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड है। क्या रहेगा? जूल प्रति सेकंड है। लेकिन ध्यान रखना है जिसे हम कहते हैं वाट, क्या प्रयोग करते हैं? जिसे वाट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जब भी बात होगी शक्ति की मात्रा की तो हमें ये बताना होगा वाट। अगर और पूछ रहा है ज़्यादा तो ये कह देंगे जूल प्रति सेकंड, ये रहेगा। ठीक है, और इसमें तुम्हें देखो ध्यान रखना है 1 वाट में क्या है? 1 जूल प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसका देखो तुम्हें अगर विभव सूत्र देखना है तो वैद्युत शक्ति का विभव सूत्र क्या हो जाएगा? वैद्युत शक्ति का विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये होता है mL2T-K3। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो ये तो एक सूत्र हो गया P बराबर W/T, लेकिन अभी हमने वैद्युत ऊर्जा के सूत्र पढ़े हैं W बराबर VIT, I²RT, V²/RT, तो उनके अकॉर्डिंग भी वैद्युत शक्ति के सूत्र हो जाएंगे। तो देखो देखते हैं क्या रहेंगे। चूंकि हमने अभी पढ़ा है W बराबर क्या है? VIT बराबर I²RT बराबर V²/RT। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सूत्र हो जाएंगे शक्ति के? P बराबर हो जाएगा तो VI बराबर I²R बराबर V²/R वाट। ठीक है, ये हो जाएंगे वैद्युत शक्ति के सूत्र। और ठीक है, अब देखो एक चीज और अगर देखें वैद्युत शक्ति का ये जो वाट मात्रक है वो क्या बहुत ही छोटा है। अगर वैद्युत शक्ति में बात कर रहे हैं तो वाट क्या छोटा मात्रक होता है, इससे क्या हम बहुत बड़े बड़े मात्रक करते हैं, किलोवाट है, मेगावाट है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा जैसे अगर इनको देखना है हमें 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का कितना मान है? किलो का मतलब होता है 1000, तो कितना मान हो जाएगा इसका? 10⁻³ वाट। एक और रहता है 1 मेगावाट, जो विद्युत संयंत्रों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कितने 100 मेगावाट का है, 250 मेगावाट का है, 500 मेगावाट का। ठीक है, ऐसे करके देखने को मिलते हैं। तो इसका ये मान है 1 मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यांत्रिकी, यानी कि कोई भी जो हम हाथों के जरिए से या कोई मशीन जो काम कर रही है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें घूमने वाली चीज़ है, फिर समझें तो उसके लिए क्या है शक्ति का जो मात्रक है हम वाट या किलोवाट या मेगावाट के स्थान पर क्या है अश्व शक्ति प्रयोग करते हैं। यांत्रिकी में क्या करें बात करें इसका ये प्रचलित मात्रक है वो क्या रहेगा? यांत्रिकी में वैद्युत शक्ति का प्रचलित मात्रक, यांत्रिकी में वैद्युत शक्ति का प्रचलित मात्रक अश्व शक्ति शॉर्ट में HP कहते हैं है। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मुझे अगर कोई मार्केट में मोटर खरीदने जाऊँ, मान लो पानी की मोटर खरीदने जा रहे तो वहाँ पूछेगा आधे वाट की देनी है, 1 वाट की देनी है, 2 वाट की देनी है। ठीक है, वहाँ पूछा जाता है, सॉरी 1 हॉर्स पावर की देनी है, 2 हॉर्स पावर की देनी है, ऐसे करके हम पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसी मशीनरी जो होती है उनकी जो शक्ति या सामर्थ्य होती है वो क्या हॉर्स पावर में मेजर की जाती है, मापी जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना है एक अश्व शक्ति में होते हैं बराबर 746 वाट। कितने होंगे एक अश्व शक्ति में? 746 वाट। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया शक्ति के बारे में। अब इसके बाद हम समझेंगे किलोवाट, घंटा, यूनिट वगैरह क्या है तो उनको देखते हैं। तो अभी के लिए बता रहे हैं, फिर तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हमारी रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। देखो किलोवाट घंटा है क्या? अगर बात करें तुम्हें वैद्युतिकी में जो तुम्हारी घरों में लाइट आ रही है उसका बिल निकालना है। ठीक है, बिल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं यूनिट कितने हो रहे हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। या फिर हम कहते हैं किलोवाट घंटा कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है
वैद्युत ऊर्जा का अगर मूल निकालने की बात करें, उसके लिए अगर हम मात्रक उसका जूल प्रयोग कर रहे हैं तो जूल क्या बहुत ही छोटा होता है, उसके स्थान पर हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक या कहें जो प्रचलित मात्रक है जिसे हम प्रयोग करते हैं वो है किलोवाट घंटा, जिसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं और साधारण बोलचाल में से हम केवल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं क्या रहेगा ये। वैद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करने के लिए, वैद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करने के लिए ऊर्जा का एक विशेष मात्रक प्रचलित है, एक विशेष मात्रक प्रचलित है जिसे किलोवाट घंटा, शॉर्ट में देखो तुम ये भी अगर मीटर वगैरह में देखो तो वहां तुम्हें KWH में लिखा मिलेगा। ठीक है, जिसे किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। और अगर हम बात करें साधारण बोलचाल में से हम केवल यूनिट ही कह देते हैं, साधारण बोलचाल में इसे केवल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये तो पूछते हैं कितने यूनिट अब की बार तुम्हारा कितने यूनिट का बिल है, उसके अकॉर्डिंग कितने रुपीज आए जो निकालते हैं, इसे केवल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा किलोवाट घंटा। अब बात करते हैं परिभाषित रूप में अगर कहें तो किलोवाट घंटा क्या है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है। क्या है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी वैद्युत परिपथ में एक घंटे में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति होने पर क्षय होती है। ठीक है, तो क्या रहेगा, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में उस वैद्युत परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट होने पर क्षय होती है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, ये भी कह सकते हैं हम नोट टाइप में लिखें, ध्यान रखना होगा। एक किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय हो रही हो, 1 घंटे में क्षय हो रही हो, जबकि परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो। ठीक है, तो क्या है, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट की बात करें तो ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होगी, जबकि कंडीशंस रहेगी तो वैद्युत परिपथ है उसकी शक्ति क्या है, 1 किलोवाट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मान। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मूल मात्रक जो हम प्रयोग करते हैं, मेन मात्रक में बात करें तो क्या रहता है, जूल। तो किलोवाट घंटा का क्या है, जूल में भी मान होगा। तो क्या रहेगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, KWH का मान होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, या वाट इंटू सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, मान याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो मैं अपने घरों में बिजली का बिल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए किस हिसाब से हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यूनिट। तो यूनिटों की संख्या निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए बात करें हम यूनिटों की संख्या या किलोवाट घंटा इनकी संख्या क्या है। तो किलोवाट घंटों क्या यूनिटों की संख्या होती क्या है। ठीक है, इसको देखो निकालने में सीधा सा प्रयोग करते हैं, जो विभव है या जितना विभवांतर लगा रहे हैं हम V, या ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट
सॉरी ऐसे लिखें VIT बट्टे 1000, ठीक है। या फिर इसको देखो VI, ये क्या है विभवांतर, और धारा का गुणनफल क्या बनता है शक्ति, तो क्या लिख सकते हैं PT बट्टे 1000, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। या फिर देखो इसको अगर हमें लिखना है, यहाँ देखो ध्यान रखना होगा जो T होगा वो समय है वो घंटे में रहेगा, ठीक है। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बट्टे 1000, या फिर इसको ऐसे लिखें शक्ति है, शक्ति का मतलब क्या होता है वाट, वाट इंटू घंटे बट्टे 1000, यानी कि तुम्हारे घर में कितने वोल्टेज पर लाइट आ रही है, कितने एम्पीयर की धारा बह रही है और कितने समय तो तुम चला रहे हो उसे, कितने भाग लगा देंगे 1000 का। या फिर सिंपल सा तरीका ये कितने वाट का तुम्हारा बल्ब है या पंखा है या तुम जो भी हीटर वगैरह प्रयोग कर रहे हो वो कितने वाट का और वो कितने समय तक जल रहा है, और उसमें लगा देंगे 1000 का भाग, तो वो निकल आएगी तुम्हारी यूनिटों की संख्या, ठीक है। तो आज इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा